प्रताप जी है, वरिष्ठ वकील है, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है जिसमें लगातार जो है शुरुआत के दिनों से जो है अहम भूमिका रही है, लगातार जो है किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं। सर, आज जो है किसानों की बातचीत हुई, कैसे आप देख रहे हैं? 2 साल के लिए सरकार कह रही है उसको हम जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जीत मानते हैं किसानों की? अरुण जी देखिए, जीत तो हमारी होनी ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात, इससे ये बात जो जीत है वो सिद्ध हो जाती है कि सरकार 2 साल के लिए टालने की बात होगी। लेकिन सरकार ये जो बार बार ये एक नौटंकी कर रही है कि भाई हम इसमें बदलाव कर देंगे और अब कहने लगे हम इसे टाल देंगे। अब तक जो सरकार कह रही थी हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापस नहीं होगा, कानून किसानों के लिए है, किसानों के हक में है। अब सरकार कम से कम ये तो मान लिया, जब तक संशोधन की बात करें वो ये भी कहने लगी 2 साल के लिए रोक देते हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि सरकार पीछे ही नहीं हटेगी, सरकार झुकेगी और नहीं झुकेगी तो उखाड़ के फेंक दी जाएगी। वो स्थिति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, वो स्थिति आ रही है। बात यह है कि हमारी डिमांड क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, किसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन हमारा इस बात के लिए नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसमें संशोधन कर दीजिए या आप इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए। हमारी डिमांड सिंपल इतनी है, ये तीनों कानून आप वापस लीजिए। लेकिन तो सरकार ये बार बार जो नौटंकी कर रही है ये बंद करे। आज एक बाइट और सामने आई टिकैत साहब की, उन्होंने आज एक मामला और नया जोड़ दिया, स्वामीनाथन आयोग की बात भी जोड़ दिया उन्होंने इसके साथ। अब तक नहीं थी शामिल, आज उन्होंने एक बाइट सामने आई मीडिया में, उसमें मैं ये मानता हूं ये बहुत पहले से, जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं उसको आप अलग से कहने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल है, एम्प्लॉयड है, वो है उसमें। आप देखिए कि जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से नहीं, निश्चित रूप से बिना उसके एमएसपी का क्या मतलब है? जो अब तक चल रहा है वो नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम बहुत पहले से कहते रहे कि एमएसपी आप स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 है, और वो मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर आज 1975 से आपने एमएसपी कर रखी है गेहूं की, तो वो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 1.5 गुना होगी। मतलब आज की तारीख में कम से कम वो 3000 होनी चाहिए। 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव आज की तारीख में होना चाहिए। तो वो हमारी डिमांड लगातार है। एमएसपी का मतलब ये है, उसको कानून बनाने की बात है। दूसरी बात जो है, मैं बार बार इन सारी चीजों को कह रहा हूं कि ये सरकार जो नौटंकी कर रही है, नौटंकी बंद करे। उसे कल भी ये बात माननी ही पड़ेगी, उसे ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। कोई रास्ता उसके पास बचा नहीं है। तो बेवजह का समय क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों सरकार भी कह रही है कि आप 26 जनवरी का अब तो टाल दो, ट्रैक्टर का जो मार्च है तो मान जाओ। नहीं तो क्या ये हमें झांसा दिया जा रहा? क्या ये लालची टुकड़ा हमारे सामने फेंका जा रहा 26 जनवरी की मार्च को टालने के लिए? भाई 26 जनवरी का इससे क्या लेने देना है? 26 जनवरी का तुम मनाओगे गणतंत्र दिवस, तो हम भी मनाएंगे अपने जबरदस्त तरीके से। हमारे ट्रैक्टर मार्च होगा उसके हिसाब से संदेश नहीं जाएगा दुनिया में कि किस बात का अच्छा संदेश? रिपब्लिक डे है और जो लोग है वो सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन, मैं समझता हूं आजाद देश के अंदर इससे बढ़िया संदेश कभी भी न गया होगा, न ही आगे जाएगा। कि इस देश में न केवल सरकार, केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकार है और सभी स्कूल कॉलेज वो मनाते हैं, बल्कि इस बार पहली बार देश के किसान ने ट्रैक्टर परेड करके इसको जो है मनाया है, गणतंत्र दिवस को मनाया है। इससे बढ़िया खुशी की और क्या बात होगी? निश्चित रूप से बैठे हैं, धरने पर तो बैठेंगे। हमारी जो लड़ाई है, जब तक उस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, धरने पर हम लगातार बैठे रहेंगे। वो तो धरना और मजबूत होगा, कम नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है ये प्रपोजल भी, बिल्कुल नहीं। प्रपोजल का मतलब ही कुछ नहीं है। मैं समझता हूं सरकार बेवजह अपना समय खराब कर रही है और हमारा समय खराब कर रही है। सब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है। तो सरकार को, मैं तो आगे इससे बात कर रहा हूं, मैं सरकार को जो है एक प्रपोजल मैं देता हूं आपके तरफ से। सरकार ये जो प्रपोजल दे रही है ये तो हमें मंजूर है नहीं। आगे एक प्रपोजल मैं दे रहा हूं कि ये जो एनआईए की जो है नोटिस भेजे गए हैं सभी 40 लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन के नेता भी हैं उनमें शामिल, और पत्रकार हैं, और जो भी लोग हैं जिनको ये एनआईए ने नोटिस भेजे हैं, उन नोटिसों को वापस ले और उसके बाद दिखाए सरकार, हां वाकई में सरकार चाहती है इस समस्या का समाधान। तो पहले नोटिस जो भेजेंगे सबको, उनको वापस ले, और उसके बाद में इन कानूनों को वापस ले, तब पता लगेगी कि हां वाकई में सरकार ये चाहती है। अन्यथा तो नौटंकी हमने बार बार देखी और करती रहेगी सरकार।
इससे कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। है, किसान आंदोलन को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, आपने एनआईए की बात की, ठीक है, लेकिन मसला ये भी है, जो लोग बालाकोट हमले से 3 दिन पहले बता रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, उन जो जश्न मना रहे थे जब देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ कि भाई बड़ी टीआरपी मिलने वाली है, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई जांच होगी? बात मैं तो कह रहा हूँ गोस्वामी कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो हाँ वो क्या है, अगड़म गोस्वामी। हाँ। अगड़म गोस्वामी जो है वो ज्यादा बढ़िया नाम यही है, अगड़म गोस्वामी। जो देखिए, जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, जिस व्यक्ति ने 3 दिन पहले जो चैट की है, अगर वो लीक हो जाती, और क्या पता लीक हो गई हो, और लीक कैसे हुई, तो क्या इसमें कौन कौन शामिल है? कल एक बड़ी बढ़िया बात हुई राहुल गांधी की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़ा बढ़िया सवाल उसमें था, और होना चाहिए कि ये जो सूचना है कम से कम 4-5 लोगों के पास होगी, इसके अलावा नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, डिफेंस मिनिस्टर के पास होगी, होम मिनिस्टर के पास होगी, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके पास होगी, डोभाल के पास में, और होगी जो एयर स्ट्राइक हो रही तो एयर चीफ के पास होगी, या जो थल सेना अध्यक्ष के पास होगी, और किसी के पास नहीं होगी। इनमें से ही किसी ने ये बात उसको बताई होगी, इसकी संभावना है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जो सेंध मारी है वो पीएमओ तक है, भाई वो तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मेरी जेब में है, पीएमओ से जो चाहूंगा वो करा लूंगा, जिसको चाहूंगा मंत्री बनवा दूंगा, जिसको चाहूंगा हटवा दूंगा, वो तो कह रहा है। वो जब जजों को खरीदने की बात कर रहा है, भाई आप देखिए ना कि कितना अंदर तक घुसा हो। इसमें जांच होगी। नहीं, मैं ये मानता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और एनआईए ने जो किसानों को नोटिस भेजा उनको हटा के उनको बंद करे, उसमें जो खत्म करे उस मुकदमे को, और जो जांच असली है, असली मुद्दा जांच का ये है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने वो बात बताई, क्या डिफेंस मिनिस्टर ने बताई, क्या होम मिनिस्टर ने बताई, क्या जो है वो जो उसके एयर चीफ के यहां से गई है वो बात, या क्या वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल उसके यहां से गई, किसके यहां से ये बात लीक हुई है, किसके यहां से वो गई है? जो व्यक्ति इतना लेके चला, और बालाकोट से भी ज्यादा जो खतरनाक है कि जो 44 हमारे जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, यानी सीआरपीएफ के जवान, शहीद जवानों की शहादत पर आप जश्न मना रहे हो, आप कह रहे हो हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ, हमें बढ़िया टीआरपी भी, मतलब सेना के जवानों की शहादत पर आप मस्ती बात जा रहे थे उस टाइम पे, इस समय जब जो है हमला हुआ, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे स्टूडियो में। मैं बहुत पहले ही कह रहा था। हाँ। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमला इन्हीं का कराया हुआ, सब प्री प्लान्ड, इलेक्शन के लिए सारा सब कुछ प्री प्लान्ड था। मुझे सब कुछ कि आप जो है 100% अगले ही दिन मांगे गए। हाँ। अगले ही दिन झांसी में 14 तारीख को, 14 फरवरी को हमला हुआ 2019 को, 15 फरवरी को जो वहां पे वोट मांगे गए इस बात के लिए। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। सैनिकों की भी शहादत ये राजनीति के लिए करते हैं बीजेपी वाले, इससे ज्यादा और कोई बात होगी? ठीक इसी तरह से आप देखो, बिहार के चुनाव से पहले लेह लद्दाख में जो बिहार रेजिमेंट के थे 20 हमारे जो जवान शहीद हुए, उनका भी, और कुछ नहीं हुआ। केवल मोदी जी जो है ना, चीन का नाम लेने से भी डरते। तो ये सब कुछ इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होगी कि एक व्यक्ति के पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इतनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है। दूसरा, सत्ता के लिए आप सैनिकों की भी बलि चढ़ा रहे हैं, मतलब आप सैनिकों को भी मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो, अरे सर अरुण जी, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या, सत्ता के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या होगी? जब सेना के जवानों को आप मरवा रहे हो, सेना के जवानों को शहीद करवा रहे हो आप, इतनी बुरी तरह से जो है उनकी जो तो मैं यही कहूंगा कि उनकी हत्या हुई है, चाहे लद्दाख में हो या पुलवामा में हो। ये जो कथित चैट है, अगर ये हम मान लेते हैं कि ये सच नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि ये झूठे साबित हो, अगर ये झूठे ही साबित होते हैं तो उसके लिए कम से कम सरकार ये तो कहे कि भाई इसकी जांच होगी, और ये कम से कम यही बोले कि ये सच नहीं है। ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरुण जी, ऐसा है कि सच और झूठ तो बाद की बात है। हाँ। सच और झूठ के लिए ही तो इन्वेस्टिगेशन होती है। हाँ। तो सबसे पहले सरकार ईमानदारी दिखाते हुए एनआईए को कहे कि बाकी चीजें सब करो बंद, और पहले इसकी जो है आप एफआईआर करो और इन्वेस्टिगेशन करो। ये तो करे कम से कम सरकार। तो जो सच है वो सामने आएगा, झूठ का झूठ, सच का सच, पूरा पानी का पानी हो जाना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। ये लेकिन हुआ नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि जब जो उंगलियां उठ रही हैं सीधे प्रधानमंत्री की तरफ, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ और होम मिनिस्टर की तरफ, तो जांच कौन करेगा? बस वही तो सब कुछ करवाने वाले हैं, वही जांच करवाने वाला है, वही सब नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। और हल्ला किस बात में? अगर जांच होती तो ईमानदारी से इस बात करते ना, इस पे कोई भी मंत्री बात नहीं कर रहा, कोई भी बीजेपी का, आरएसएस का कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा। बात किस पे हो रही है?
तांडव नाम की एक कोई वेब सीरीज वगैरह चल रही है, उस पर बात हो रही है और किसी पर बात नहीं हो रही। जो असली मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के जवान जो हैं उनकी शहादत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं है, बेकार की बातों पर बात हो रही है। तो बात लिख लीजिए, कुछ नहीं होगा, न कोई एफआईआर होगी, न कोई जांच होगी, और मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक सवाल ये भी है सर, जो सरकार है, खैर ठीक है वो नहीं बोल रही है, लेकिन एक मसला ये भी है, ये क्या ये खबर नहीं है, क्योंकि टीवी नहीं दिखा रहा है, क्या ये खबर नहीं है, क्या ये भी खबर नहीं है? अगर ये भी खबर नहीं है तो फिर खबर क्या है? अरुण जी, अगर ये खबर नहीं है तो आपने सही कहा, फिर वाकई में खबर। देश की सुरक्षा, और जब इस देश की सुरक्षा के मसले में सीधे सीधे उंगली पीएमओ पर उठ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर पर उठ रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पर उठ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल उस पर, और एयर चीफ पर उठ रही हैं, इससे ज्यादा और गंभीर मसला क्या होगा? पहले भी पुलवामा में जो हुआ, आपने इन्होंने जो कुछ भी करवाया उसकी जांच नहीं हुई 1.5 साल में ढंग से, और बिना किसी के अरेस्ट किए आपने जो उसकी चार्जशीट फाइल कर दी। 350 किलो आरडीएक्स कैसे आया आज तक नहीं पता लगी, कौन व्यक्ति था, किसने वो किया आज तक पता नहीं लगी। इतने सेंसिटिव इलाके में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? और अब इससे साबित हो रही है कि सब कुछ इनका कराया हुआ। मैं पहले भी इसको क्या डिमांड है सरकार से? देखिए, सरकार से कोई डिमांड नहीं, सरकार कैसे क्या डिमांड करनी है, वैसी भिखारी सरकार है, उसके पास अभी कुछ नहीं। लेकिन उसकी नैतिकता अगर जरा सी भी बची हो, किसी भी कोने में अगर पड़ी हो, तो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और सच सामने लाए। पर होगा नहीं, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ जो इशारा हो रहा है, सवालिया निशान वहां खड़ा हो रहा है, उंगली उस तरफ उठ रही, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप स्वामी को जो है 370 के बारे में भी पता है कि कुछ कश्मीर के अंदर बड़ा होने वाला है। कश्मीर के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक साहब, उनको मालूम नहीं था उस टाइम पे, उनसे पूछा, वो कहते भैया हमें तो कुछ पता नहीं है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कहते कि कुछ हमें तो मालूम नहीं है, कुछ होने वाला है कि नहीं है। वो भी जब संसद में आते हैं तभी जो है पूरी चीज का खुलासा होता है। लेकिन एक जो पत्रकार है उनको सारी चीजों का पता है, तो गवर्नर को मालूम नहीं है और पत्रकार को सब कुछ पता है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, तो अब आप ये लगा लीजिए कि अगर राजनाथ सिंह की बात की ना आपने, कि राजनाथ सिंह जी को मालूम नहीं है कुछ भी, अमित शाह जी को मालूम, ऐसा हो नहीं सकता कि अमित शाह जी को मालूम। उन्होंने पहले बोला ना, वो कुछ भी कहे, नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ हमें मालूम नहीं है कुछ। लेकिन ये बड़ी अजीब स्थिति है। अगर एक बात फिर इसमें बड़ी और गंभीर स्थिति आ रही है, फिर तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में जो उंगली है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तरफ उठ रही है। अब अगर ये जो बात है, गृह मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में क्या होने वाला मुझे मालूम नहीं है, तो मतलब ये है कि जो बालाकोट और ये सारी की सारी जो पुलवामा वाली जो सारी चीजें हैं, वो लीक कहां से हुई? फिर तो पीएमओ से हुई ना लीक, फिर तो प्रधानमंत्री की तरफ सीधी उंगलियां उठने लगी हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह, उनकी तो औकात ही कुछ नहीं है, राजनाथ सिंह की कोई औकात नहीं है इस मिनिस्ट्री में जो है। तो ये जो स्थिति, एक व्यक्ति ऐसा कैसे करीब है, ऐसा क्या उसने जादू किया है, या क्या तुमने उसमें देखा है, कैसे उसकी टीआरपी आप इतनी बढ़ा रहे हैं, कैसे उससे आप जो है मतलब क्या लाभ लेना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री को नहीं पता और उस व्यक्ति को पता है कि अनुच्छेद 370 को हटा रहे हो और आप क्या क्या करने जा रहे हो। मतलब इतने गंभीर मसले, इतने गंभीर विषयों पर आप गृह मंत्री को नहीं पता, कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं पता, और ये सारी की सारी चीजें एक पत्रकार को पता है। सूत्र है उनके। क्या सूत्र? भाई मैं समझता हूं ये सूत्र क्या है, और अगर पता भी है तो आप अपने तक रखो, आप उसे चेक करके बता दो। ये बड़ी बात है। ये आप ये देखो ना, अगर ये बात जो है, तो अगर स्वपन दास गुप्ता को बताई गई है, जो चैट में सामने, हो सकता है किसी और को भी बताई गई नहीं, निश्चित रूप से हो सकता है। और आप ये देखिए ना कि अगर एक बार वो आगे मीडिया में आ गई, तो वो हैक भी तो हो सकती है। भाई आप ये भी तो कर सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि वो हैक हो जाए, और ये भी हो सकता है किसी दूसरे को भी बताई गई, उसको हैक कर ले, निश्चित रूप से कर सकता है। भाई दूसरे को भी बताई हो सकती है ये सारी की स्थिति। क्या अब इससे ऐसा नहीं होगा? अब इसको थोड़ा सा और इसकी कल्पना करो कि जब ये पूरी दुनिया में जा रही है चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चाइना है, जो सबसे खतरनाक देश वो है इस समय, तो क्या चाइना अब हमारे जो पत्रकार हैं, जितने भी इस देश में पत्रकार हैं खासकर, क्या उन पर निगाह नहीं रखेगा? उनकी चैट वगैरह की जो है, उनकी जो उसको सबको बहुत निगरानी नहीं रखेगा? कभी इंफॉर्मेशन यहां से भी मिल सकती है। ये भी हो गया ना, हो गया। तो ये जो गंभीर स्थिति है, इसीलिए इसकी जांच होना जरूरी है, और निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, अगर प्रधानमंत्री भी दोषी हैं तो उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई वही लोग हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर पूरा दिन चलाते हैं, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा कहते हैं भाई हम जो है सबसे बड़े राष्ट्रवादी चैनल है, अगर उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो फिर कैसे? राष्ट्रवाद के नाम से इन्होंने इस देश का जितना सत्यानाश किया है, इस देश को जितना ठगा है, इस देश को राष्ट्रवाद के नाम पे जितना लूटा है, और राष्ट्रवाद के नाम पे जितना इस देश का अहित किया है इन्होंने,
और देश के साथ में जितनी बड़ी गद्दारी की है, मैं समझता हूं इतना किसी ने नहीं किया। और इसमें सबसे बड़ी उंगली जो उठ रही है वो दो ही लोगों की तरफ है, एक गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरा अगर कोई आदमी है तो वो है अजित डोभाल। ये तीन लोग जो हैं यही इस देश में सबसे खतरनाक लोग हैं। इनकी तरफ ही ये सारी चीजें अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो सबको सब पता लग जाएगी, सब ये कटघरे में खड़े नजर आएंगे।